नसरुल्लागंज से जो खबर है, जहां मध्य प्रदेश में जगह जगह से झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से मरीजों की मौत के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस बार सीहोर जिले में नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रानीपुर में झोला छाप के इलाज से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि सागरबाई नाम की महिला को घबराहट हो रही थी, जिसके बाद महिला का पति उसे झोला छाप डॉक्टर के पास ले गया, जिसने इलाज के नाम पर महिलाओं को 2 इंजेक्शन लगाए और फिर महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर सागरबाई का पति उसे सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन झोला छापों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहा यह भी जा रहा है कि झोला छापों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खैर, इन आरोपों में सच्चाई है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर झोला छाप डॉक्टरों का इसी तरह बोलबाला रहा तो फिर लोग इनके इलाज से अपनी जान जरूर गंवाते रहेंगे। क्या घटना हुई? तबीयत खराब थी, गोपालपुर ले गया इलाज के लिए जी। वहाँ से डॉक्टर ने इलाज करा और बोले यहाँ पे जाओ। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर गोपालपुर में तो नेवा वाले के नाम से नाम बता रहे। जब आपने ले गए महिला ठीक थी, इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। कुछ ज़्यादा घबराहट हुई, फिर आपने बोला नहीं डॉक्टर साहब भी क्या हो गया? आ गए थे हम इधर। फिर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि यहाँ इलाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने बोला फिर यहाँ क्या स्वास्थ्य जैसे यहाँ है और किसी डॉक्टर के द्वारा किसी महिला की मृत्यु हो गई है, मैं बिल्कुल टीम गठित करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई करूँ। सर, देखा जा रहा है कि हर गांव में भी इस वक्त झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा कि टीम गठित करके जितने झोला छाप डॉक्टर है उनके ऊपर तो सख्त एक्शन लेने की बात तो कही जाती है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। क्या इन महोदयों को ये नहीं पता कि कौन से डॉक्टर मान्य हैं, कौन से फर्जी हैं और कितने दिनों से ये चल रहे हैं? बीच बाजार में आपको ऐसे डॉक्टर मिलने देखने को मिल जाएंगे, चौक चौराहों पर ये डॉक्टर मिलने देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वजह ये है, खबर अंदरूनी ये है कि साठगांठ बनी रहती है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मासूम लोगों की जान जरूर जाती है। दीपक राठौर, संवाददाता नसरुल्लागंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? दिनेश जी, अवस्थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला गोपालपुर थाना अंतर्गत, जहाँ एक महिला की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों ने निजी एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, जी। जिन्होंने इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की तबीयत ज्यादा खराब होने की लगी। जहाँ से महिला के पति भीम सिंह ने तुरंत नसरुल्लागंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टरों में महिला को मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसके बाद क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई, या डॉक्टर की पहले भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है? जी सर, पहले भी ऐसी कुछ दुर्घटना हो चुकी है। जैसे होमोटेक हॉस्पिटल में भी एक लापरवाही से एक महिला की जान जा चुकी थी। तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी को पर वो भाजपा नेताओं का संरक्षण रहता है, इसके जवाब में कार्रवाई तो होती है, पर वो मात्र दिखावे की कार्रवाई करते हैं। तो अब क्या कुछ कहना है बीएमओ साहब का? बीएमओ साहब को कहना है कि टीम गठित कर चुकी गई है, जो भी जांच में जो कार्रवाई होगी वो उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अच्छा दीपक, ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के डॉक्टर उस क्षेत्र में कितने डॉक्टर होंगे जो इस तरह से बिना डिग्री के, बिना अनुभव के, जो सिर्फ अपनी दुकानें खोले बैठे हैं और मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वो तो तहसील नसरुल्लागंज अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्र में 2 डॉक्टर हर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में मिल सकते हैं, और इन पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिली। चलिए, शुक्रिया। तो नसरुल्लागंज का ये झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, लेकिन बीएमओ साहब कह रहे हैं कि जांच टीम गठित करके भेजी जाएगी और जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं और लोगों की जानकारी मिली है कि इन डॉक्टरों की लगातार कई बार शिकायत की जा चुकी है, तो क्या बीएमओ साहब अभी तक जांच नहीं करवा पाए, या फिर कुछ और लोगों के मरने का भी इंतजार बीएमओ साहब को है कि कुछ और लोग मरे तब जाकर कुछ कार्रवाई इस तरह के डॉक्टरों पर की जाए? हालांकि कैमरे के सामने डॉक्टर बरोदिया जो बीएमओ हैं, उन्होंने दावा तो किया है
कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनसे अब ये सवाल भी बनता है कि अभी तक जब शिकायतें की गई थी तो अब तक जांच क्यों नहीं की गई, और इस तरह के तमाम डॉक्टर, हर गांव से सटे हुए इस तरह के जो डॉक्टर हैं, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। आखिर आप अपने पद पर बैठे हैं तो इस पद पर बैठने का फिर फायदा क्या है, जब आप इस तरह से जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। तो स्वदेश लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो आपके दिखाता रहेगा, और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती हम लगातार इस तरह के मुद्दे लेकर आते सामने रहेंगे। एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो नसरुल्लागंज का मामला है, जहां एक महिला को इलाज के लिए एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसने महिला को 2 इंजेक्शन लगा दिए। इंजेक्शन लगने के बाद ही महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी। जब उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और वहां के स्थानीय जो लोग हैं, कई लोगों ने बताया कि इस डॉक्टर पर पहले भी कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि राजनीतिक रसूख के चलते इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। और गोपाल शर्मा, जिला प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, नसरुल्लागंज में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीएमओ साहब कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए दिनेश जी, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ तक मैं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंधेर नगरी चौपर राजा, जिस तरीके से एक आम व्यक्ति को भारत के संविधान में मूलभूत जरूरती सुविधाएं देने का किसी सरकार का कर्तव्य बनता है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी की विधानसभा क्षेत्र में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, पूरी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य चौपट व्यवस्था के रूप में पहचानी जाती है। आप देखेंगे जिस तरीके से आम आदमी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो। क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वहां पर भी सब राम भरोसे चल रहा है, डॉक्टरों से इलाज नहीं होता है, और वो यहाँ तक कि आगे भोपाल, राजधानी या इंदौर मरीज को रिफर कर देते हैं। गरीब व्यक्ति बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता। लेकिन सर, आप विपक्ष में हैं, आपको तो ये मुद्दा उठाना चाहिए। इस तरह की मामलों को लेकर आपको मुद्दे उठाने चाहिए, आप कैसे कह सरकार सकते हैं तक आवाज पहुंचानी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा रही है? हमारे मुद्दे के कारण, हमारे उस मुद्दे को उठाने के कारण इस अव्यवस्थाओं के बिगड़ने के खिलाफ हमने लगातार कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाए, और अभी हमारी शिकायत पर ही पूर्व बीएमओ को वहां से हटाया गया, नया बीएमओ बन के आए हैं, लेकिन अभी भी व्यवस्था जस की तस है। बहुत सारी घोषणाएं शिवराज चौहान जी ने की थी, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ है। मशीनें पूरी बंद पड़ी हुई है, टेक्नीशियन यहाँ पर है नहीं। डायलिसिस की अगर बात करेंगे तो डायलिसिस मशीन यहाँ पर है, लेकिन पूरी तरीके से अशिक्षित, अप्रशिक्षित डायलिसिस के ट्रेनर, टेक्नीशियन वहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। गोपाल जी, अगर अब इस खबर के प्रकाशित होने के बाद भी और लगातार हम इस मुहिम को छेड़ रहे हैं, अगर आगे भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कांग्रेस फिर से इस मुद्दे को उठाएगी, दमदारी के साथ उठाएगी? देखिए, सशक्त विपक्ष के रूप में हम इस मुद्दे पर लगातार सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि ये आम व्यक्ति की, हर उस इंसान की जान के साथ, जिस व्यक्ति की जान गई है वो बहुमूल्य है किसी परिवार के लिए। वो हो सकता है किसी परिवार का मुखिया रहा हो, किसी का पिता रहा हो, किसी की माँ रही हो, किसी का बेटा रहा हो। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इस सोई हुई सरकार को स्वास्थ्य के मामले में बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जगाने का सफल प्रयास। चलिए गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नसरुल्लागंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में तो व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। भले ही लोगों की जान जाती रहे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, खास करके बीएमओ की अगर बात करें, तो लगातार वो कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई भी असर दिखाई नहीं देता। चाक चौराहों पर, गांव गांव लगातार झोला छाप डॉक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बीएमओ हैं, जो वहाँ के मेडिकल अधिकारी हैं, उनको वो डॉक्टर शायद दिखाई नहीं देते। उन्हें शायद दूसरा चश्मा भी लगवाने की ज़रूरत है।